सुप्रभात मध्य प्रदेश, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। और अब खबरें विस्तार से। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको। देर रात दिल्ली से डॉक्टर आनंद राय हिरासत में ले लिए गए हैं। भोपाल क्राइम ब्रांच ने उन्हें हिरासत में लिया है और हिरासत में लेने की खबर खुद डॉक्टर आनंद राय ने ट्वीट करके दी है। डॉक्टर आनंद राय पर एफआईआर दर्ज हुई थी। सीएम के ओएसडी ने एफआईआर दर्ज करवाई है। संविदा शिक्षक वर्ग 3 का कथित तौर पर पेपर लीक का यह मामला है। विवेक तनखा ने डॉक्टर राय को हिरासत में लिए जाने को लेकर सवाल खड़े किए हैं। तो विसिल ब्लोअर व्यापम के कई मामलों में विसिल ब्लोअर डॉक्टर आनंद राय हिरासत में लिए गए हैं। भोपाल क्राइम ब्रांच ने हिरासत में लिया है। हिरासत की खबर खुद ट्वीट कर डॉक्टर आनंद राय ने दी। के मिश्रा भी इसी मामले से जुड़े हुए हैं। के मिश्रा के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। हाईकोर्ट ने डॉक्टर आनंद राय को झटका दिया था और एफआईआर निरस्त करने की याचिका खारिज कर दी गई थी। इसके बाद यह तय माना जा रहा था कि डॉक्टर राय की गिरफ्तारी होगी। हालांकि अभी इसे गिरफ्तारी नहीं कहा जा रहा है। हिरासत और गिरफ्तारी बड़े बारीक से पेंच है, इस पर नहीं जाएंगे। संविदा शिक्षक वर्ग 3 में कथित तौर पर पेपर लीक का यह मामला है और सीएम के ओएसडी ने एफआईआर दर्ज करवाई है। जितेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र के पास आपको लिए चलेंगे। जितेंद्र, डॉक्टर आनंद राय हिरासत में, सवाल भी उठने लगे हैं। विवेक तनखा ने भी सवाल खड़े किए हैं। जितेंद्र, देखिए ललित, अगर बात की जाए तो जो कानून का मजाक उड़ाएगा या मखौल उड़ाएगा और कार्रवाई अगर उस पर एफआईआर होती है तो फिर हिरासत में लिया जाना और गिरफ्तारी होना भी तय है। हालांकि जिस तरह से शिक्षक पात्रता 3 को लेकर इन्होंने एक पेपर लीक को लेकर जो ट्वीट किया था, जो सोशल मीडिया पर बातें फैलाई थी, उस बात को लेकर फिर जो ओएसडी हैं लक्ष्मण सिंह, उन्होंने इनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी अजक थाने में और ये मामला दर्ज कराया था कि उन्होंने उनकी छवि को धूमिल किया है, क्योंकि उस समय पेपर लीक को लेकर कहीं ना कहीं उनके नाम का दुरुपयोग किया गया था और वह मुख्यमंत्री निवास में ओएसडी के पद पर मौजूद है। तो उन्होंने अपनी छवि को खराब करने का इन पर आरोप लगाया, जिसमें के मिश्रा है, कांग्रेस के प्रवक्ता है, नेता है, और साथ ही आनंद राय जो विसिल ब्लोअर हैं। तो इन्होंने अब ट्वीट कर एक जानकारी दी है अपने साथियों को कि उन्हें दिल्ली के एक निजी होटल से इन्हें हिरासत में लिया है। उनके साथी भोपाल पहुंचे। तो जाहिर सी बात है क्राइम ब्रांच अब इन्हें लेकर भोपाल आ रही है और इनके पक्ष में विवेक तनखा ने भी ट्वीट किया है कि ये गलत है। हालांकि अब पुलिस अपना काम कर रही है, कानून अपना काम कर रही है। देखने वाली बात है कि आगे पुलिस क्या कार्रवाई करती है और अभी के मिश्रा अभी फिलहाल इस पूरे मामले में दोषी बनाए गए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आप हमारे साथ बने रहें जितेंद्र। आगे भी कुछ और खबरों को लेकर आगे हम आपसे चर्चा करेंगे। जितेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। इधर आज से छत्तीसगढ़ में प्रचार के रण में उतरने वाले हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। खैरागढ़ उपचुनाव होना है छत्तीसगढ़ में। देवव्रत सिंह के निधन से खाली हुई ये सीट है। बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है। केंद्रीय मंत्री तक इसमें लगे हुए हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद पटेल, ये सभी स्टार प्रचारक बनाए गए थे और अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस मैदान जंग में साल्हेवारा समेत 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे। और सहयोगी जितेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, आज से मुख्यमंत्री भी खैरागढ़ प्रचार की जंग में। बिल्कुल ललित, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ पहुंचेंगे, जहां पर वो 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। अगर बात करें तो साल्हेवाड़ा में भी बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में जो लगातार लोगों से अपील करेंगे कि वो उन्हें वोट दें। कह सकते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दोपहर 1 बजे साल्हेवाड़ा में प्रचार करेंगे। वहाँ साथ ही दूसरा जो स्थान रहेगा चुनावी स्थान गंडई, वहाँ पर भी पहुँचकर बीजेपी प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में वोट की अपील करेंगे। कह सकते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लगातार जो लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और उसके पहले भी अगर बात करें तो यूपी इलेक्शन में भी उन्होंने ताबड़तोड़ प्रचार किया, चाहे यूपी हो, बिहार हो या फिर अन्य जगह हो, चाहे गोवा हो। ये इन सारी जगह पर उत्तराखंड में भी जाकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लगातार पार्टी के पक्ष में प्रचार किया और उनके जो उम्मीदवार हैं बीजेपी के उनके पक्ष में प्रचार किया और यहाँ भी छत्तीसगढ़ पहुँचकर भी वो बीजेपी की जो दोनों प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में प्रचार करेंगे।
धन्यवाद जितेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। जितेंद्र जानकारी दे रहे थे। मुख्यमंत्री आज से प्रचार के रण में छत्तीसगढ़ में उतरेंगे। इधर मध्य प्रदेश में बीजेपी का आज से घर घर अभियान शुरू होने वाला है। घर घर बीजेपी के कार्यकर्ता जाएंगे, पीएम आवास योजना के हितग्राहियों से मुलाकात करेंगे। खास बात न सिर्फ मुलाकात होगी बल्कि गिफ्ट दिया जाएगा। गिफ्ट भी अनोखा चुना गया है, बल्ब और पौधे गिफ्ट में दिए जाएंगे। और बीजेपी के इस घर घर अभियान पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता अजय यादव ने इसे नौटंकी बताया है। भारतीय जनता पार्टी मूल रूप से गरीब विरोधी है। प्रधानमंत्री आवास के नाम पे आधे अधूरे मकान दे दिए गए। अब एलईडी बल्ब के नाम पर नाटक नौटंकी की जा रही है। गरीबों से बल्ब के नाम पर हजारों लाखों के बिजली के बिल वसूले जाएंगे। उनके घर मकान तक नीलाम हो जाएंगे और उन्हें जेल में बंद कर दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी केवल गरीबों के नाम पर राजनीति कर सकती है। मूल रूप से भाजपा गरीबों का शोषण करती है। इधर कटनी से सीएम शिवराज ने कोरोना काल के बिजली बिल माफी योजना का आगाज किया। इस योजना से 80 लाख उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। इस मौके पर सीएम शिवराज ने अपराधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि मां बेटी की तरफ गलत नजर उठी तो तबाह कर दूंगा। अपनी भरोगे, मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। तो ये मुख्यमंत्री विद्युत बिल राहत योजना, इसका मतलब ये नहीं कि बिजली वाले पैसा नहीं लेंगे, मुझसे धरवा लेंगे। और नहीं पैसा नहीं दिए तो वो कह रहे कोयला कहां से खरीदे, तनख्वाह कहां से बांटे, ट्रांसफार्मर काय में बदले। तो ये बिजली वाले है बहुत खराब, पैसा ले लेते हैं। अब आपसे नहीं लेंगे, मुझसे वसूलेंगे और हम नहीं देंगे तो व्यवस्था ही ठप हो जाएगी। इसलिए 6,400 करोड़ रुपया भरे जाएंगे सरकार की तरफ से और शिविर लगा के आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा कि आपके बिजली के इतने रुपए के बिल अब हमने भरवा दिए। वो प्रमाण पत्र आपके पास रहेगा। तब तो बोले ही नहीं रहे क्या करना है बताओ। तो ठीक है, अगले साल से रीठी में ITI भी खोल दी जाएगी। और इसके साथ आपने अलग अलग शासकीय महाविद्यालय बोरीबंद का नामकरण रानी दुर्गावती किया जाए तो महाविद्यालय का नाम वीरांगना हमारी जो रानी दुर्गावती है उनके नाम पे कर दिया जाएगा। फिर विद्यार्थी परिषद के मित्र भी मिले थे, उनने भी कहा शासकीय महाविद्यालय सलीमनाबाद का नामकरण स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय किया जाए तो कर दिया जाएगा। बोलो भारत माता की। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान टनल का काम देखने के लिए पहुंचे। सीएम ने निर्माणाधीन टनल का निरीक्षण किया। उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा भी मौजूद रहे। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शहडोल जिले में हाथियों के मूवमेंट से हुए नुकसान पर चिंता जताई है। मुख्यमंत्री ने और ज्यादा सावधानी बरतने के लिए कहा है और अपने निवास कार्यालय में एक बैठक भी उन्होंने ली है। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस और प्रमुख सचिव वन अशोक वर्णवाल को स्थिति पर नजर रखने के लिए और जरूरी सावधानियां बरतने के निर्देश दिए हैं। भिंड के मेहोना कस्बे में एक शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने मेहोना तहसीलदार को जमकर खरी खोटी सुनाई। वो एक शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे थे। शिलान्यास पट्टिका पर तहसीलदार का नाम देखकर वो भड़क गए। तहसीलदार को फटकार लगाते हुए उन्होंने नाम नहीं लिखवाने की नसीहत दी।
इधर रीवा जिला कोर्ट से कव्वाल परवाज शरीफ को राहत मिली है। बीमारी के चलते जिला कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को मंजूरी दे दी है। जमानत पर उन्हें रिहा किया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने इस मामले में कम सजा वाली धाराएं लगाई थीं। इसके चलते याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उनकी बीमारी को देखते हुए उन्हें राहत दी। आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद कानपुर से कव्वाल शरीफ परवाज की गिरफ्तारी हुई थी। प्रदेश में अपराधियों के ठिकानों पर मामा का बुलडोजर चल रहा है। शाजापुर में शातिर बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की गई। उनके अवैध मकान जमींदोज किए गए। हरदा में बदमाशों पर प्रशासन का प्रहार हुआ। बदमाशों के ठिकानों पर बुलडोजर चला। दतिया में भी 2 बदमाशों के मकान ध्वस्त किए गए। इन पर अतिक्रमण कर घर बनाने का आरोप है। दोनों पर कई मामले दर्ज हैं। मुरैना में भी कार्रवाई की गई। रेप और हत्या के आरोपी का घर जमींदोज किया गया। दोषी को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। सबलगढ़ थाना इलाके के खिरकाई गांव में ये कार्रवाई की गई। भोपाल में वर्कशॉप पर बुलडोजर चला है। 6000 वर्ग फुट की जमीन मुक्त कराई गई। सरकारी जमीन पर कब्जा कर यह वर्कशॉप बनाया गया था। राजगढ़ जिले के ब्यावरा में सट्टा चलाने वाले आरोपी के घर पर प्रशासन और पुलिस ने बुलडोजर चलाया। आरोपी फुरकान पर 15 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। वो मादक पदार्थों की तस्करी में भी शामिल बताया जा रहा है। और अलीराजपुर में जिला प्रशासन और नगर पालिका ने अतिक्रमण को लेकर कड़े तेवर अपनाए। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत प्रशासन की टीम ने शहर में अतिक्रमण हटाना शुरू किया। मुहिम के दौरान अमले को लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ी, फिर भी इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। शहर के दाहोद नाका, मुर्गी बाजार, नानपुर रोड, यहां से अतिक्रमण हटाया गया। डिंडौरी के शाहपुर कस्बे में एक युवती के अपहरण के बाद तनाव की स्थिति बन गई है। पुलिस और जिला प्रशासन ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी और उसके साथी के दुकान पर बुलडोजर चला दिया। आरोपी के घर के सामने से भी अवैध अतिक्रमण हटवा दिया गया है। इसके विरोध में लोगों ने बाजार भी बंद रखा और आरोपी के मकान तोड़े जाने की मांग करते हुए जबलपुर अमरकंटक नेशनल हाईवे पर धरना दिया। तकरीबन 2 घंटे तक आवागमन बाधित रहा। लंबा जाम लग गया। कलेक्टर और एसपी ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आश्वासन दिया और तब कहीं ये जाम खुल सका। परसों जो एक प्रकरण हुआ था जिसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया था थाना शाहपुरा में, जो कि 2 अलग अलग समाज के लड़का लड़की के भागने के ऊपर से पंजीबद्ध किया था, जिसको लेके तनाव था। और आज एक लड़की पक्ष के समाज के लोगों के द्वारा बंद का कॉल किया गया था। उस बंद को ध्यान में रखते हुए सुबह से यहाँ व्यवस्था लगाई गई थी। इसके साथ ही साथ शासन के मंशानुरूप जो अतिक्रमण आरोपी आपराधिक तत्वों के द्वारा किए गए इस क्षेत्र में, उनके अतिक्रमण तोड़ने की भी कार्रवाई की गई और उसको लेके यहाँ पे पूरी व्यवस्था लगाई गई थी और ये कार्रवाई आगे भी जारी। प्रदेश में लगातार बढ़ रही गर्मी के चलते आग लगने के हादसे अचानक तेज हो गए हैं, मतलब तेजी से बढ़ रहे हैं। तस्वीर जबलपुर के बारहा गांव की। गेहूं की फसल कटने के पहले ही 5 एकड़ की फसल में आग लग गई। पीड़ित किसानों का कहना है कि आग बिजली के हाई टेंशन तार के चलते लगी है। ग्वालियर चंबल अंचल में लगातार पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए ग्वालियर जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूलों के वक्त को बदल दिया है। जिले में अब सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक स्कूल लगेंगे। ग्वालियर चंबल अंचल में पिछले 1 सप्ताह से गर्म हवाएं चल रही हैं। पारा 41 के पार पहुंच चुका है और इसे देखते हुए स्कूलों का समय बदल दिया गया है। भीषण गर्मी के चलते वक्त बदला है। कई और जिलों में भी वक्त बदल गया है। बैतूल में वक्त बदल गया है। भोपाल, इंदौर में वक्त बदल गया है और अब ग्वालियर चंबल अंचल में भी लगातार भीषण गर्मी। ग्वालियर चंबल अंचल सबसे ज्यादा तपने वाले इलाकों में से एक है। लिहाजा अब यहां भी स्कूल सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक लगेंगे।
तो अब स्कूलों के समय में फेरबदल की गई है। भीषण गर्मी के चलते स्कूलों का वक्त बदला है और लगातार लू को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। ग्वालियर चंबल अंचल भी इसमें है। इसी के मद्देनजर ये फैसले लिए गए हैं। एक के बाद एक लगातार जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं, कलेक्टर हैं, वो इस तरह के फैसले ले रहे हैं। इससे पहले बैतूल में भी स्कूल की टाइमिंग बदली गई है, इंदौर में स्कूल की टाइमिंग बदली गई है, भोपाल में स्कूल की टाइमिंग बदली गई है। गर्मी से, लू से बचने के लिए ये सारी कवायद की जा रही है। सुशील हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, क्या अपडेट? चलिए सुशील, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो बताएं क्या कुछ अपडेट इस मामले में, कब से ये आदेश लागू होगा, बच्चों को कब से राहत मिलेगी? बिल्कुल, देखिए ललित जी, लगातार जो ग्वालियर जिले में गर्मी बढ़ती जा रही है, पारा अभी 42 डिग्री के पार पहुंच चुका है और ऐसे में जब सुबह 11:30 बजे के करीब ही पारा 40 डिग्री को पार कर जाता है तो बच्चों की लगातार जो है मांग उठ रही थी कि जो स्कूल है वो दोपहर के बजाय सिर्फ सुबह के समय लगाया जाए। और यही वजह है कि आज से एक आदेश जारी किया है जिला शिक्षा अधिकारी विकास जोशी ने, जिसके तहत अब जिले के जो सभी स्कूल है, निजी और सरकारी स्कूल, वो सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे के बीच संचालित होंगे। हालांकि सरकारी जो स्कूल थे वो अभी सुबह 11 बजे तक संचालित हो रहे थे, लेकिन निजी स्कूलों में शिकायत मिली थी कि दोपहर में 1 बजे से लेकर 2 बजे तक ये स्कूल संचालित हो रहा है। तो ऐसे में ये आदेश जारी किया गया है और इसे आज से ही अमल में लाया जाएगा और किसी तरह की लापरवाही करने पर या निजी स्कूलों ने मनमानी की इस आदेश को पालन करने में, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि बच्चों का जो है गर्मी से बुरा हाल है। और लगातार अभिभावक और जो पेरेंट्स एसोसिएशन है वो भी इस मांग को उठा रही थी कि जिले में स्कूल जो है दोपहर 12 बजे के आसपास बंद हो जाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन आप हमारे साथ बने रहें, एक और अहम खबर को लेकर आगे हम आपसे चर्चा करेंगे। और ये खबर ग्वालियर से क्राइम ब्रांच की कार्रवाई से जुड़ी हुई है। क्राइम ब्रांच ने 10 लाख की स्मैक जब्त की है। ग्वालियर और भिंड से 2 स्मैक तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। ग्वालियर के निबुआपुरा में स्मैक सप्लाई करने के लिए ये तस्कर पहुंचे हुए थे और तभी गिरफ्तारी हुई। भिंड का रहने वाला जसवीर गुर्जर और ग्वालियर का विनोद बाथम ये गिरफ्तार किए गए हैं। यूपी से स्मैक लाकर ये ग्वालियर में सप्लाई किया करते थे। अब क्राइम ब्रांच इनके नेटवर्क के बारे में पड़ताल कर रही है। सुशील लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुशील, इस खबर के बारे में विस्तार से जानकारी दें। मिली थी कि जो स्मैक है यूपी के रास्ते ग्वालियर पहुंच रही है, ये बड़ी सेफ है। यही वजह कि क्राइम ब्रांच ने जब नाकेबंदी की तो भिंड जिले का रहने वाला जसवीर गुर्जर और विनोद बाथम जो ग्वालियर से रहने वाला है, ये एक स्कूटी से मुरार इलाके में पहुंचे और यहाँ जब पुलिस की चेकिंग को देखकर ये भागने लगे तो क्राइम ब्रांच की टीम ने इन दोनों को पकड़ लिया। और उसके बाद जब इनकी तलाशी ली गई तो स्कूटी में से करीब 10 लाख रुपए कीमत की स्मैक बरामद हुई है। और इन दोनों से जब पूछताछ की तो इन्होंने बताया कि ये ग्वालियर के बड़ा गांव, मुरार सहित अन्य इलाकों में छोटी छोटी स्मैक की पुड़ियां बनाने के लिए स्मैक तस्करी का काम करते थे और बाकायदा इनका नेटवर्क था नीचे जो इस काम को फुटकर तौर पर करता था। और ये जो स्मैक है ये यूपी के उरैया इटावा इलाके से ये लाकर यहाँ सप्लाई कर रहे थे। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं नशे के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई है क्राइम ब्रांच की। लेकिन ये भी चिंताजनक बात है कि इन दोनों ने पूछताछ में बताया कि ग्वालियर के जो इलाके हैं उन इलाकों में गली गली में 200 रुपए से लेकर 300 रुपए में स्मैक की पुड़िया छोटी छोटी सी बेची जा रही है, जिसके जरिए लोग और ज्यादातर युवा नशे की गिरफ्त में है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। और अब भोपाल से मिल रही है बड़ी खबर। नशे में धुत युवक ने कार से जमकर सड़क पर कहर बरपाया है। नशे में धुत कार ड्राइवर ने वीआईपी रोड पर रैश ड्राइविंग कर कई लोगों को टक्कर मारकर जख्मी भी कर दिया है। डायल 100 पर शिकायत की गई और पुलिस ने कार सवार इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। रैश ड्राइविंग का अंदाजा इसके सामने की तरफ सीधे हाथ पे जो पहिया होता है उससे उठती हुई चिंगारी से अंदाजा आप इसका लगा सकते हैं। गिरफ्तार इसे कर लिया गया, पूछताछ की जा रही है।
ये वीडियो इसका बनाया गया है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से ड्राइविंग कर रहा था और इसके तरीके को देखकर समझा जा सकता है। तो सामने का पहिया सीधे हाथ पर जो होता है वो पंचर हुआ। पंचर होने के बाद जो लोहे का एलिमेंट जिसमें पहिया लगा होता है रबर का, वो सड़क से घिसट रहा है। इसी के चलते चिंगारियां उठ रही, पर गाड़ी रुकी नहीं, गाड़ी रुक नहीं रही है। लाल परी का खुमार देखिए। डायल 100 ने पीछा किया और फिर इस व्यक्ति को पकड़ा गया है। अब इससे पूछताछ भी की जा रही है। कई लोगों को इसने टक्कर मार दी, जख्मी कर दिया है। राहगीरों पर इसका एक तरह से कहर टूटा है। संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, और क्या कुछ अपडेट इस मामले में? युवक के बारे में कोई जानकारी लग पाई? कौन है ये? क्या इसका रसूख है कि सड़कों पर इस तरह से ये मौत बनकर घूम रहा था? देखिए ललित, अगर बात करें तो देर रात की ये घटना है जब ये युवक नशे की हालत में काफी तेज रफ्तार कार को, जिसका पूरी तरह से कह सकते हैं व्हील अलाउ व्हील जो सड़क पर घिसता था वो नजर आ रहा है, चिंगारी नजर आ रही है। ये तेज रफ्तार कार एमपी नगर से लेकर बीआईपी रोड तक पहुंच जाता है, यानी कि 3 से 4 किलोमीटर का रास्ता ये तय कर लेता है उसी खराब टूटे हुए टायर की वजह से। पुलिस इसे रास्ते में रोक नहीं पाती, कई लोगों को टक्कर मारता है। हालांकि ये शराब के नशे में काफी ज्यादा नजर आ रहा था, जिससे पुलिस को शिकायत की गई। बीआईपी रोड पर जाकर फिर इसे रोका गया। तो कह सकते हैं हालांकि इसकी अभी ज्यादातर जानकारी सामने नहीं आई कि युवक कौन है, पर पुलिस ने इसे हिरासत में ले लिया और कई लोगों को इसने टक्कर मारी। सीसीटीवी फुटेज के जरिए और भी निकाला जा रहा है कि आखिरकार ये युवक कहाँ से इसकी यात्रा शुरू हुई थी और इसने कितने लोगों को टक्कर मारी है। और क्या ये साफ हो पाया, गाड़ी नंबर से कुछ पता चल पाया है किसके नाम पर ये गाड़ी है? कौन ये व्यक्ति था? ड्राइवर है या मालिक है गाड़ी का? देखिए ललित, ये जो युवक है ये खुद ही की गाड़ी चला रहा था। MP 04 6157 ये इसका गाड़ी का नंबर है। हालांकि पुलिस पूछताछ कर रही है कि ये इसकी स्वयं की गाड़ी या किसी दोस्त की या किसी की गाड़ी लेकर ये शराब के नशे में तेज म्यूजिक के साथ गाड़ी चला रहा था। हालांकि पुलिस अब कई धाराओं में इस पर मामले दर्ज कर रही है, मगर जब तक युवक होश में नहीं आ पाएगा तब तक उसके बयान दर्ज नहीं हुए थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।